यमुना नदी में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, ऐसा दावा जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ये भी जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि यमुना नदी पर जो निगरानी है वो ड्रोन के जरिए की जा रही है, ताकि देर सवेर जो अवैध खनन यमुना से होता है उस पर रोक लगाई जा सके, ऐसे खनन माफिया को पकड़ा जा सके। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस समय पहुंचा है यमुना नदी में। तस्वीरें देख लीजिए, हम इस समय यमुना नदी के पास के गांव मुंडोगढ़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और यमुना नदी में बड़े स्तर पर रेत का अवैध खनन जो है वो किया जा रहा है। यमुना नदी को छलनी किया जा रहा है। प्रशासन की रोक के बावजूद अवैध खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी बड़े स्तर पर जो है रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये जो रेत के टीले बने हुए हैं ये अवैध खनन माफिया की देन है, क्योंकि इनसे यहाँ बड़ी मात्रा में रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए रेत का अवैध खनन किया जाता है। इन्हीं टीलों के बीच जो है रेत की ट्रॉलियां जो खड़ी की जाती हैं, उनको भरा जाता है। और अब से कुछ समय पहले ही जब इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम यहां पर पहुंची थी तो 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत इस तरह से भरा जा रहा था। 2 दर्जन से ज़्यादा संख्या लोगों की थी जो अवैध खनन में संलिप्त थे। और जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा है मीडिया का, उसके बाद यहाँ पर हड़कंप मचा है। आनन फानन में लोग यहाँ से फरार हुए हैं। हालांकि उनकी तस्वीरें जो भागते हुए की है वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं और यहाँ से जिस तरह से अफरा तफरी में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ले जाई गई हैं वो सभी तस्वीरें जो है मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। और ये एक बार फिर से खुलासा इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने किया है कि यमुना में किस तरह से बड़े स्तर पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन जिस तरह से ड्रोन के जरिए ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के दावे कर रहा था वो धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। दिन का समय है, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, बावजूद इसके दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए जिस तरह से रेत का खनन और चोरी की जा रही थी वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी विभागों के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अब जब यहाँ पर मीडिया का कैमरा पहुंचा था उसके बाद जो स्थिति बनी है, जो हड़कंप मचा है, उसके बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा दे कि यहाँ अभी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो रेत की भरी हुई हैं वो भी देख लीजिए आप कि यहीं पर छोड़कर जो खनन माफिया है वो फरार हुआ है। और आप तस्वीरें देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ वाहनों के जो आवाजाही के निशान मौजूद हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर यमुना से रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। और इससे सीधे रूप से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का चूना रोजाना लगता है, क्योंकि रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए ये रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। और एक बड़ा क्षेत्र है, करीब 25 से 30 एकड़ क्षेत्र जो है उसमें अवैध खनन किया गया। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नज़र जाएगी एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर खड़ी है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसको ट्रैक्टर चालक जो है छोड़कर फरार हुए, एक ट्रैक्टर ट्रॉली आगे खड़ी है और ऐसी कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां से फरार भी हुई हैं। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से बड़ी मात्रा में यहाँ जो रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली की नज़दीक की तस्वीरें में आपको दिखाएंगे कि कितना रेत इसमें भरा हुआ है और क्या इसको भरने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है या मैनुअल तरीके से रेत को भरा जाता है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे थे तो उससे पहले ही यहाँ पर हड़कंप की स्थिति मच गई थी, क्योंकि इस खनन माफिया का एक पूरा नेटवर्क सिस्टम है। जब भी कोई यहाँ पर पहुँचता है तो उनकी सूचना वो अपने नेटवर्क के माध्यम से उनको मिल जाती है और वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हैं, जिससे पता चलता है कि यमुना नदी के अंदर दिन दिहाड़े किस तरह से बड़े स्तर पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। इस तरह की भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉलियां रेत की भरी जाती हैं और यहाँ से रेत निकालकर मार्केट में बेचा जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीरें भी देख लीजिए, इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुछ नंबर भी अंकित हैं जहां से ये रेत जो है जिनको बेचा जाना था शायद ये उनके नंबर हो सकते हैं। इस पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर जो छोड़ दी गई है खनन माफिया के जरिए उस पर भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं।
ये जो रेत यहाँ से चोरी किया जा रहा था अवैध खनन के जरिए, ये ऐसे ही बिल्डिंग सप्लायर के पास पहुंचता है और जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना रोजाना लग रहा है। लेकिन इस पर किसी तरह की रोक अभी तक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें यमुना नदी के अंदर दिखाई दे रही हैं, बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर जो है रेत का अवैध खनन हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है उन विभागों पर, उन अधिकारियों पर जिनके ऊपर सरकार ने ये जिम्मेवारी दी है कि यमुना से रेत के अवैध खनन को रोका जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।